बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MCQ नंबर 72 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पोर एंथ पाइप। ये हमारे पास पीरियड की बात करें, ये पोर एंड पाइप पीरियड कंसिस्ट ऑफ हाउ मनी एलिमेंट टू। यहाँ पर हमारे पास 18 एलिमेंट पर होता है। सबसे छोटा पीरियड हमारे पास पीरियड 1 है, फर्स्ट पीरियड, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, और 4 और 5 में हमारे पास 18 एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 73। मॉडर्न पीरियड टेबल कैन बी क्लासीफाई एंड टू। मॉडर्न पीरियड टेबल हमारे पास S, P, D और F इन 4 ब्लॉक में तकसीम हुआ है। मॉडर्न पीरियड टेबल। MCQ नंबर 74 को देखते हैं। डैश पीरियड टेबल कंसिस्ट ग्रुप एंड पीरियड। जो मेंडेलीव है उसका पीरियड टेबल हमारे पास ग्रुप और पीरियड पर मुश्तमिल है। और मॉडर्न पीरियड टेबल हमारे पास S, P, D और F ब्लॉक पर मुश्तमिल है। यहाँ पर पीरियड टेबल हमारे पास इस तरह होता है। इसको S ब्लॉक कहते हैं, इसको D ब्लॉक, इसको P ब्लॉक कहते हैं, और नीचे को F ब्लॉक कहते हैं। ये 4 ब्लॉक हमारे पास है। इस 4 ब्लॉक हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल में है सिर्फ। यहाँ पर लिखा हुआ है। MCQ नंबर 72 को देखते हैं। MCQ नंबर 75 को देखते हैं। Li बिलोंग टू। Li मतलब लिथियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है। MCQ नंबर 76 को देखते हैं। डैश एटम इज नॉट फिक्स। साज जो हमारे पास एटम का होता है नॉट फिक्स होता है, क्या उनके उसमें शेल्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज ये सब आता है, इसलिए इसका साइज हमारे पास फिक्स नहीं होता एटम का। यहाँ पर लिखा हुआ है MCQ नंबर 77 को। और डैश इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होता है। ये एक हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा हीलियम है, दूसरे हमारे पास हीलियम है। MCQ नंबर 78 को देखते हैं। नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ डैश सब शेल। तो इसमें हमारे पास 4 सब शेल होता है। MCQ नंबर 79 को देखते हैं। जब हम सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालें तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास सोडियम की होती है 496 किलो जूल पर मोल। ग्रुप नंबर MCQ नंबर 80 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू P ब्लॉक। इन चारों ग्रुप में हमारे पास कौन से P ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता, तो वो हमारे पास है VIB 6B। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। 6B हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है। MCQ नंबर 81। The other name of modern periodic table is डैश ऑफ periodic table। लॉन्ग पाम ऑफ periodic table उसको कहते हैं। डैश आर पाम प्राम केमिकल रिएक्शन। एक MCQ नंबर 82 हमारे पास है। डैश आर पाम प्राम केमिकल रिएक्शन। तो सब्सटेंस हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। 83 नंबर हमारे पास है। देखते हैं। विच वन इज नॉट अ टेट्रा एटॉमिक मालिकुलर। टेट्रा कहते हैं 4 को। तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है मालिक्यूलर जिसमें 4 एलिमेंट नहीं होते, तो वो है हमारे पास H2O में हमारे पास 3 एलिमेंट आइटम होते हैं। अब और दूसरे सब में 4 इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है। सब में 4 है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 नहीं है, 3 है। हमारे 84 नंबर MCQ को देखते हैं।
Every system in this universe trying to lure this its energy to attain. जिस इस कायनात में जितने भी हमारे पास सिस्टम होते हैं वो अपने एनर्जी को लूअर करते हैं तो गेन टू अटेन क्या कि स्टेबिलिटी अटेन करे। जिस भी रिएक्शन या एटम मालिक्यूल जब वो हमारे पास स्टेबल हो जाए तो उसका एनर्जी हमारे पास कम होती है और जब हमारे पास एटम स्टेबल नहीं है तो उसका एनर्जी हमारे पास हाई होता है। यहाँ पर लिखा हुआ MCQ नंबर 85 में है हाइड्रोजन चार्ज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन चार्ज आर डैश एन एनर्जी हायर एनर्जी क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल नहीं है। जब हमारे पास एलिमेंट स्टेबल नहीं होते तो उसकी हाई एनर्जी हाई होती है। यहाँ पर हमारे पास है ये हमारे पास बांड पाम की है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये बांड पाम की है। जब हमारे पास एलिमेंट बांड पाम की है बांड पाम में है तो उसका लो एनर्जी लोअर होता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। जब हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल होता है एलिमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो MCQ नंबर 86 को देखते हैं। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है H प्लस H यहाँ पर डैश लगा हुआ था तो ये हमारे पास अकेले अकेले हाइड्रोजन एटम थे लेकिन ये नीचे हमारे पास बांड पाम की है H और H इन्होंने बांड बनाया हुआ है तो इन्होंने स्टेबिलिटी गेन किया। जब ये स्टेबिलिटी गेन किया तो उसका एनर्जी हमारे पास लो होता है। और डैश डैश आउटरमोस्ट और डैश डैश शेल ऑफ नोबल गैस इज कंप्लीट। नोबल गैस हमारे पास जो होते हैं उसका आउटरमोस्ट शेल हमारे पास कंप्लीट होता है और वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। यहाँ पर हमारे पास है देयर आर डैश डैश टाइप ऑफ बांड। यहाँ पर हमारे पास 4 है। एक नंबर है कोवेलेंट बांड आयनिक बांड मेटालिक बांड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। बांड के हमारे पास 4 टाइप है। यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम पालो डैश डैश रोल। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये डोबट रोल फॉलो करता है। MCQ नंबर 90 हम देखते हैं वह सोडियम हैज़ डैश डैश नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है तो इसमें प्रोटॉन हमारे पास भी 11 होगा तो एटॉमिक नंबर उसका है 11। ये बहुत ज़रूरी है। द शेप ऑफ वाटर हमारे पास किस तरह है तो शेप ऑफ वाटर हमारे पास है एंगुलर। इस तरह शेप बनाता है वाटर इस तरह एंगल की तरफ। द बॉन्ड बिटवीन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास उसमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड हम उन बॉन्ड को कहते हैं जिस पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 54 में हमको देखते हैं द बॉन्ड इन कोवेलेंट कंपाउंड इज अ। कोवेलेंट यहाँ पर कोवेलेंट निकला है। जब हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड हम उन बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करें। MCQ नंबर 95 को देखते हैं डैश डैश एब्जॉर्व द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। JN लिविस ने सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताया। JN लिविस ने। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस एंड डॉट रिप्रेजेंट। ये हमारे पास ये क्रॉस एंड डॉट ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इस तरह क्रॉस
एन डॉट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। MCQ नंबर 97 देखते हैं, और कैन नॉट सी बाय नेक्ट आई, मालिक्यूल को हम इसमें इस चारों में हम मालिक्यूल को अपने आंखों से नहीं देख सकते। अगर यहाँ पर एटम होता तो फिर हम एटम को भी अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर मेटल, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में बताया तो हम मालिक्यूल को अपने आंखों के जरिए नहीं देख सकते। ये भी बहुत अहम MCQ है। और डैश डैश इज ट्रायंगुलर इन शेप, BCl3 हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप होता है। 99 को देखते हैं, और डैश डैश इज ए लीनियर इन शेप, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका इस तरह शेप होता है, इस तरह। यहाँ पर कार्बन होता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो लीनियर इसका शेप होता है इस तरह। मैं फिर बताता हूँ, इस तरह इसका शेप होता है। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास लीनियर शेप होता है, तो इसका सही जवाब है बी। यहाँ पर लिखा हुआ है PCl3 एज अ, ये हमारे पास बायोपायरामिड शेप है। बायोपायरामिड शेप का मतलब है कि पिरामिड की फॉर्म में, पिरामिड आप जानते हैं, इस तरह की फॉर्म में बायोपायरामिड शेप है इसकी। डैश डैश सॉलिड आर हार्ड, आयनिक सॉल्ट जो हमारे पास होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब जैसे आप NaCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, वो हमारे पास हार्ड होते हैं। The reaction of ionic compound is very डैश डैश इन सोल्यूशन, आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप NaCl को वाटर में मिला देंगे तो वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। MCQ नंबर 100 को देखते हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ही सारे आयनिक कंपाउंड हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। दूसरी बात ये है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर होता है, सारे आयनिक कंपाउंड हमारे पास सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। MCQ नंबर 105 को देखते हैं, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, द चार्ज इन हाइड्रोजन इज प्लस है हमारे पास, हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है। एक 2-3 एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारे मेटल हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। मर्क्यूराइट एक ऐसा मेटल है जो हमारे पास लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। MCQ नंबर 107 को देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग पोलर इन नेचर इज कॉल्ड, इसको पोलैरिटी कहते हैं। मतलब जब हमारे पास एक एलिमेंट पोलर हो तो उसको पोलैरिटी कहते हैं। पोलर इन नेचर, कुदरत में वो पोलर हो, जैसा वाटर पोलर है, इस तरह बहुत ज़्यादा पोलर है। MCQ नंबर 100 को देखते हैं, मेटल आर मेलिएबल, मेटल का मेलिएबल मतलब ये होता है कि वो तो टूट सकता है, मेटल क्या होता है, टूट सकता है, तो मेटल आर मेलिएबल होता है। MCQ नंबर 9 को देखते हैं, डैश डैश इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, लस्टेरियस मतलब चमकाव, चमकाव हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मेटल की। लस्टेरियस हमारे पास मेटल की कंपाउंड होती है।
MCQ बता देते हैं। डैश डैश आर सोनोरस, मेटल हमारे पास सोनोरस भी होते हैं। MCQ नंबर 11 देखते हैं। पार सॉल्वेट लायक डिजॉल्व लायक, सॉल्वेबिलिटी के लिए ये शर्त है कि लायक डिजॉल्व लायक मतलब पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो लायक डिजॉल्व लायक इसको कहते हैं। MCQ नंबर 112 को देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड, उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान में हो। ये हमारे पास वाटर और वाटर के दरमियान में जो फोर्स होगा उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यहाँ पर लिखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर देन केमिकल बॉन्ड, जितने हमारे पास केमिकल बॉन्ड होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स उससे कम होगा। क्योंकि केमिकल बॉन्ड हमारे पास जब बनते हैं तो वो उसमें केमिकल चेंज आता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में फिजिकल चेंज आता है, वो अर्जी तौर पर होता है। जैसा वाटर और वाटर के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल H2O के दरमियान में जो बॉन्ड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू वाटर को हमारे पास जो इंटर एज कंपेयर टू जो हमारे पास ये वाटर के अंदर बॉन्ड होता है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है। ये बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर 3 टाइप, ये हमारे पास 3 टाइप के थे। इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं वंडरवाल फोर्स, इसको हम वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। MCQ नंबर 15 को देखते हैं। 115 को, व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्रॉप टू 0 डिग्री सेल्सियस, जब हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए तो इट कन्वर्ट टू आइस, तो इससे हमारे पास बर्फ़ बनती है। एट जब हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए वाटर तो ये आइस से कन्वर्ट होता है वाटर में।